छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग कार्यक्रम को लेकर, जहां कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार निवेश को आकर्षित करने के लिए नए आयाम किस तरह से छत्तीसगढ़ में निवेश के विकसित किए जा सकते हैं और लगातार उद्यमियों को आकर्षित किया जा रहा है, चाहे वह उद्योग नीति हो, नई उद्योग नीति हो साय सरकार की ओर से, या फिर लगातार किए जा रहे इस तरह के कॉन्क्लेव या कार्यक्रम। ये अपने आप में बताते हैं कि साय सरकार लगातार जो है छत्तीसगढ़ में निवेशकों को आमंत्रित कर रही है, ज्यादा से ज्यादा निवेश को छत्तीसगढ़ राज्य में आकर्षित कर रही है। अलग अलग सेक्टर में, चाहे वह एनर्जी सेक्टर हो, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर हो, और टूरिज्म के साथ ही साथ कई सेक्टर्स में छत्तीसगढ़ में निवेशकों को आमंत्रित किया जा रहा है और अपने निवेश के साथ उद्यम लगाने के लिए छत्तीसगढ़ में निवेशकों को आमंत्रित किया जा रहा है। इसी कड़ी में एक बड़ा कार्यक्रम रायपुर में हुआ और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन इस कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में सीएम ने उद्योगपतियों से चर्चा करते हुए, उनसे संवाद करते हुए, कार्यक्रम को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ में कितने निवेश के आसार हैं, कितने निवेश के अवसर छत्तीसगढ़ में हैं, उन सब पर प्रकाश डाला। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि छत्तीसगढ़ एक निवेश हब के तौर पर उभर रहा है, जिसमें निवेश करना सभी के लिए फलदायी होगा। ज्यादा जानकारी के साथ शिवम दुबे हमारे साथ सहयोगी रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। शिवम, देखिए, लगातार छत्तीसगढ़ में निवेशकों को आमंत्रित किया जा रहा है, निवेश के नए आयाम खोलने का प्रयास साय सरकार की ओर से किया जा रहा है। इसी कड़ी में बड़ा कार्यक्रम, क्या अपडेट शिवम? जी बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्रियल पॉलिसी आने के बाद लगातार विकास हो रहा है और इन्वेस्ट भी लगातार हो रहा है। इसी के साथ साथ आज एक खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग 2 का आयोजन किया गया। इस खास कार्यक्रम में कई निवेश प्रस्ताव आए हैं। इसी के साथ साथ लगभग 2 नई योजनाओं का जो है वो शुभारंभ किया गया है। पहला सिंगल विंडो सिस्टम 1 क्लिक का शुभारंभ किया गया है, जिसमें अब उद्योगपतियों को 1 क्लिक में सभी जानकारियां और पूरी क्लियरेंस मिल सकेगी। कहीं ना कहीं साय सरकार का एक बड़ा स्टेप एक बार फिर से सामने आया है। जो सिंगल विंडो सिस्टम पहले लाया गया था, उसमें और अपग्रेडेशन करके 2.0 लॉन्च किया गया है। इस सिंगल विंडो सिस्टम 1 क्लिक में सीधे जो उद्योगपति हैं वो जाकर के अपनी क्लियरेंस देख सकते हैं, क्लियरेंस ले सकते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ जो उनको जानकारी चाहिए उसका भी वो जानकारी देख सकते हैं। इसके साथ साथ एक और जो योजना है उसका भी शुभारंभ किया गया। ये योजना CSIDC की तरफ से है, ऑनलाइन भूमि आवंटन को लेकर के है, जो कि पिछले कई समय से इंडस्ट्रियल पॉलिसी में थी, लेकिन उसे अभी जो है लॉन्च कर दिया गया और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मापदंड साबित होने वाला है, क्योंकि CSIDC द्वारा जो औद्योगिक क्षेत्रों में, पार्कों में जो भूमि आवंटन का कार्य चलता था, पहले वो ऑफलाइन हुआ करता था, लेकिन अब साय सरकार ने इसे फिर से इसे ऑनलाइन कर दिया है और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी पहल भी इसमें देखी जा सकेगी। और इसी के साथ साथ अगर निवेश प्रस्ताव की बात करें तो कई बड़े निवेश प्रस्ताव, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव आज के इस छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग 2 कार्यक्रम में आए हैं। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जब संबोधित कर रहे थे निवेशकों को, तब भी कई बातें उन्होंने बताई कि पहले जैसे नक्सलवाद को लेकर के एक बड़ी बाधा हुआ करती थी, विकास कार्यों को लेकर के उस क्षेत्र तक नहीं पहुंचा जा सकता था, लेकिन अब जब से पिछले 18 महीनों में सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी हैं, दृढ़ संकल्पित है कि नक्सलवाद पूरे छत्तीसगढ़ से समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में निवेश के प्रस्ताव और भी आएंगे। और बिल्कुल, कहीं ना कहीं शिवम, जिस तरह से कदम साय सरकार उठा रही है, अपने आप में देखा जा सकता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कितना ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। और इस कड़ी में जो 2 योजनाएं लॉन्च की गई हैं, ये भी इसी का एक उदाहरण है। शिवम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।